मुफ्ती साहब, कुरान पाक के नज़ूल से मुताल्लिक़ हमें बताइए, और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि बाकी सहीफ़ों में और कुरान करीम एक मुरतब शक्ल में हम तक पहुँच गया है, इनमें क्या फ़र्क है और ये हमारी हिदायत के लिए भेजे गए थे। अब पिछले लोगों और उम्मतों ने अपने सहीफ़ों के साथ क्या किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को अगर पढ़ रहे हैं और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, तो इसमें मुझे फ़र्क बता दीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अदियान थे वो सिर्फ मज़हब थे, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इबादात तक पूरा जो उनका रिलीजन था वो यानी कि रुका हुआ था, बस यहाँ तक एक दायरे के अंदर। मगर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान दिया तो कुरान दुनिया के तमाम शोबे जात पर बात करता है, ज़िंदगी के हर शोबे पे कुरान बात करता है। कुरान सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ बात की गई, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो 2/3 हिस्सा, बल्कि 3/3 हिस्सा आप ये कह लें, वो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत पे बात कर रहा होता है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए और फिर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया और फिर जो हमें जहाँ मर के जाना है और जाने के बाद जहाँ हिसाब देना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 1/3 हिस्सा अखलाक़ियात पर बात कर रहा होता है, मुआमलात पर बात कर रहा होता है, तिजारत पर बात कर रहा होता है, मुआशियत पर बात कर रहा होता है, इमरानियात पर बात कर रहा होता है, और तमाम जो ज़िंदगी शोबेजात हैं वो 27 सूरह जो मदनी सूरतें हैं उनमें नाज़िल किया। तौरात, ज़बूर, इंजील आप इनको पढ़ें तो ज़्यादातर फोकस इबादत पर है। मगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, वही के ज़रिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल किया गया। वही की 2 किस्में, जिसमें एक तो अल्फाज वाज़े हैं और एक था जिसमें इशारा, या बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि जिस तरह एक आवाज़ या घंटी की तरह की आवाज़ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आती थी। अच्छा, वही जब आती थी यानी कि उसकी शिद्दत क्या होती थी, नबी साहब ऊँट पर बैठे, जब वही का नुज़ूल हुआ तो ऊँट बैठ गया। एक सहाबी कहते हैं कि नबी साहब की जो रान मुबारक है वो मेरी रान पर थी। जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ किसी ने मेरी टांग पे रख दिया और मेरी टांग करीब है कि चिकनाचूर हो जाए, टूट जाए। यानी वही की वो शिद्दत होती थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अथर पे नाजिल होता था। और यही वो कुरान है। कुरान ने खुद कहा सूरह हशर में, अगर ये किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये सीना मुस्तफ़ा है कि आज 8 साल का बच्चा भी इस कुरान को याद कर लेता और कुरान को पढ़ना शुरू कर देता। वही मतलूब, वही गैर मतलूब। वही मतलूब वो जो तिलावत की जाती है जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, गैर वही मतलूब जैसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन दोनों पे हमारा ईमान है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ज़िम्मा खुद को अल्लाह ने लिया है। रहती दुनिया तक दुनिया तब्दील हो सकती है, किताबें चेंज हो सकती है, मगर कुरान का ज़ेर ज़बर पेश तब्दील नहीं हो सकता। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान करीम की तिलावत का कितना अजर व सवाब है। ये तो आम रूटीन का जिक्र हो गया कि सवाब कितना है, लेकिन अगर हम तिलावत करें रमज़ान की खूबसूरत सातों में, पहला अशरा हो, दूसरा अशरा हो, तीसरा अशरा हो, फिर ताक रातें हों और आप रात को आप पढ़ रहे हो कुरान, कितनी फजीलत है इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे का भी आखिरी हफ्ता है। परवरदिगार आलम हम सबको माह रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद की बहार कहलाया जाता है माह रमज़ान मुबारक का महीना। और हम लोगों को, जब हम लोग वैसे तो पूरे साल ही कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन जब माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन हम सब से चाहता यही है कि हम सब कुरान मजीद की तिलावत करें। और जब तिलावत करते हैं और उसको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब हम समझ के पढ़ते हैं तो परवरदिगार आलम हमसे राज़ी होता है, खुश होता है। मुफ्ती साहब, कुरान करीम को कैसे महफूज किया गया था और ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, जैसा कि आपने खुद कहा कि अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। तो पहले तो ये टुकड़ों टुकड़ों में वही आती रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये ख्याल कैसे आया कि इसको मुरतब किया जाए, इसे एक सहीफ़े की शक्ल दी जाए, इसका मुसहफ़ बना के डिफरेंट कंट्रीज़ को भेजा जाए। और उस ज़माने में तो इतने खूबसूरत कागज़, पेन, ये सब कुछ भी नहीं होता था, तो इसे सेव कैसे किया गया? बहुत अच्छा सवाल, और मैं समझता हूँ ज़रूरत इस सवाल की। पहले जो किताबत होती थी वो चमड़े को सुखाकर चमड़े पे लिखा जाता था, ये दरख्त की जो छाल होती थी झिल्ली, उस पर लिखा जाता था, या इसी तरह और भी जो चीज़ें होती थी उस ज़माने के अंदर
उस पर लिखकर महफूज किया जाता था, ये तख्तियों पे भी लिखा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुकम्मल हो चुका था और नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान को तरतीब दिया था। जैसे हमको मालूम है कि नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत सूरह अलक़ है, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ये नुज़ूल के एतबार से पहली है, मगर अब तरतीब के हवाले से पहली सूरत सूरह फ़ातिहा है, फिर दूसरी सूरत सूरतुल बक़रा है। जो इसकी जो तरतीब है सूरह निसा तीसरी, यानी पूरी कुरान की तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरतीब दे दी गई थी और वो मुख्तलिफ शक्लों में सूरत थी। कंपाइल करना, उसको मुकम्मल करना, ये हुआ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी विसाल के बाद। मुस्लिम कज़्ज़ाब एक वो शख्स था कि जिसने नबूवत का दावा किया और साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वहाँ उससे जंग करने के लिए, और कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। गालिबन शायद 700 या 1000 के करीब सिर्फ हुफ़ाज़, या उससे भी ज़्यादा तादाद मेरे जहन में भी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ भी शहीद हुए जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात से लिंक्ड बात है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने टाइम लिया है, वरना ये ब्रेक का टाइम था। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सूरह क़द्र पहले नाजिल हुई थी, कुरान पाक में सूरह फ़ातिहा पहले आ गई। जैसा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कहा जाता है कि सूरतों की तरतीब को अगर आप मनहूस खाते रखें तो अल्लाह के यहाँ इससे ज़्यादा मुक़र्रब समझा जाता है, ज़्यादा पसंदीदा है। अब जो लोग ये जवाब पेश कर देते हैं भाई इस तरह तो आप सूरह क़द्र पहले पढ़ें, उन लोगों के बारे में आप क्या कहिएगा और हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जहन में रखिएगा तवज्जो, जैसे मिसाल है शराब शुरू के ज़माने में अव्वल में जायज़ थी, बाद में मना किया गया, आखिर में हराम हो गई। तो बहुत सारे हुक्म तरतीब के हवाले से पहले हुक्म ये लेवल ये था, फिर आखिर में ये हुआ और फिर आखिर में उसको मना और हराम कर दिया गया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी के अंदर सूरह फ़ातिहा, फर्स्ट चैप्टर को सूरह फ़ातिहा को पहला नंबर दिया, सेकंड सूरह बकरा को दिया, थर्ड सूरह निसा को दिया। नबी इस्लाम की ज़िंदगी के अंदर ये हो गए थे। ज़ैद बिन साबित ये कातिब वही थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उम्र फारूक ने मशवरा किया और फिर इसको किताबत की सूरत में लिखा और उस्मान गनी के ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर ये कुरान मजीद जो आज हमारे पास लुग़त कुरैश में महफूज़ है, पूरी दुनिया में फैलाया गया।